भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रभो भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्रभु ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। हे ईश्वर, आप सर्वरक्षक हैं, आप प्राण प्रदायक हैं, आप दुख नाशक हैं, आप सुखदायक हैं। हे प्रभु, आप ही सकल जगत के उत्पादक हैं, सर्वश्रेष्ठ वर्ण करने योग्य हैं, समस्त क्लेशों के नाशक हैं, देवों के देव महादेव हैं। ऐसे आप महादेव परमात्मा का हम गायत्री मंत्र के माध्यम से ध्यान करते हैं। आप हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में ले चलिए। ओम शांति शांति शांति। यह गायत्री मंत्र का अर्थ हो गया। ओम का अर्थ होता है सर्वरक्षक परमात्मा, जो सभी कालों में सभी प्राणियों की सर्वत्र रक्षा करता है, वो परमात्मा ओम कहलाता है। सभी प्राणियों की, ठीक है, सभी कालों में और सभी स्थानों में और सब प्रकार से रक्षा करता है। अर्थात ज्ञान देकर रक्षा करता है, बल देकर रक्षा करता है, बुद्धि देकर रक्षा करता है और रक्षा के साधनों को देकर रक्षा करता है और अन्न औषधि वनस्पति ये सब देकर रक्षा करता है। ऐसे ही वायु जल सूर्य प्रकाश ये सब देकर रक्षा करता है। मनुष्यों को तो वेद का ज्ञान देकर रक्षा करता है और सब बाकी प्राणियों को जन्म से ही ज्ञान दे देता है कि उन्हें क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे रहना है, कैसे चलना है। ये सब पशु पक्षियों को जन्म से ही परमात्मा ज्ञान देकर के भेजता है और उनकी रक्षा करता है। साथ में रक्षा करने के साधन भी देता है। सब प्राणियों को अलग अलग उनके शरीर के हिसाब से रक्षा के साधन परमात्मा ने दिए हैं। हिरण है, उसको दौड़ने के लिए लंबी लंबी टांगे दे दी, टांगे पतली पतली, दौड़ भागो, उनको शेर पकड़ेगा, उनको भागना है, ठीक है। शेर को ये कहा भाई तुमको जो मांस खाना है तुम मांस खाओगे, उनको नाखून दिया, नाखून बड़े बड़े, पंजे दिए, दांत दिए नुकीले नुकीले। तो सभी प्राणियों को जीने खाने रहने के लिए परमात्मा ने साधन दिए हैं, क्योंकि उनकी ये व्यवस्था है, उनको कर्मफल भोगना है। अब हिरण है, उसकी मजबूरी है, उसको शेर पकड़ेगा और खाएगा, ठीक है जी।
और शेर की मजबूरी है, उसको भी पकड़ना ही है, जो पकड़ में आए तो खाएगा पकड़ करके, वो मांसाहारी है। तो ये इनके कर्म फल का भोग कर रहे हैं लोग, लेकिन फिर भी परमात्मा इन सबको अपने कर्म फल देते हुए भी रक्षा के साधन भी इन सबको परमात्मा ने दिया है। तो परमात्मा सर्वरक्षक है। यहाँ तक कि जो वृक्ष वनस्पति है इनकी भी रक्षा परमात्मा करता है। जैसे कि पेड़ है, यहाँ पर पत्ते लगा दिया, अब पत्ते से क्या होता है, ये लोग प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं, अपना भोजन पकाते हैं, सूर्य से भोजन प्राप्त करते हैं, जड़ से पानी प्राप्त करते हैं, है कि नहीं। आप जड़ में जल सींचो, सबको जो पेड़ है पहुंचा देगा, एक एक पत्ते को सींचना नहीं पड़ता है। जड़ में पानी दो, सब जगह तना फूल पत्ती सबको जल मिल जाएगा। तो परमात्मा इन सब को रक्षा के साधन परमात्मा ने दिया है। तो परमात्मा सर्वरक्षक है। और भू, हम जो बोलते हैं भूर भुव स्व, ये है व्याहृति, ये विराट अर्थ रखने वाले हैं। तो भू माने जो बोलते हैं भूर, तो उसको जो अलग से बोलेंगे तो बोलते हैं भू। तो भू का अर्थ होता है प्राणदाता या प्राण प्रदायक या प्राण स्वरूप या प्राणाधार, ये सब अर्थ है, प्राणों के जनक। तो हे परमात्मा प्राणों के भी प्राण हैं, ये है भू का अर्थ। सबको हमको प्राण शक्ति देने वाले हैं, तो आप प्राणदायक हैं। फिर भूव, भूव माने दुख नाशक, हे परमात्मा आप समस्त दुखों को नष्ट करने वाले हैं, सब प्रकार के दुखों का नाश करने वाले हैं। दुख कितने होते हैं, तीन प्रकार मुख्य रूप से, आध्यात्मिक दुख, आधिदैविक दुख, आधि भौतिक दुख। तो तीनों प्रकार के दुखों को परमात्मा नष्ट करते हैं, इसलिए भुवः कहलाते हैं। और संसार के जन्म मरण आदि जितने भी दुख हैं, समस्त दुखों को परमात्मा विनष्ट करते हैं, इसलिए वो भुवः कहलाते हैं। फिर स्व माने परमात्मा सुख स्वरूप हैं और सुख प्रदाता भी हैं और सर्वोत्तम सुख के दाता हैं। जैसा सुख परमात्मा से मिल सकता है और मिलता है, वैसा सुख संसार में कहीं भी कभी भी किसी से भी नहीं मिल सकता है। तो परमात्मा स्व अर्थात सुख स्वरूप हैं और वो सर्वोत्तम सुख को देने वाले हैं। तो हे परमात्मा हमें आपके सर्वोत्तम सुख को प्रदान करिए, ये स्व का अर्थ हो गया। फिर भूर भुवः स्व तीन हो गया। तत्, तत् माने वह परमात्मा, जो परमात्मा जगत को बनाने वाला है, ठीक है जी। तत् माने क्या है, वह परमात्मा जो जगत को बनाने वाला है, चलाने वाला है, सर्वत्र व्याप्त है, व्यापक है। तो जब प्रार्थना करते हैं तो बोलते हैं आप परमात्मा कहते हैं, वह नहीं कहते। जब हम ध्यान करते हैं तो क्या बोलते हैं, आप परमात्मा सवितुः अर्थात सविता हैं, सकल जगत को उत्पन्न करने वाले हैं। सूर्य आदि जो प्रकाशक पदार्थ हैं, इन सब के अंदर प्रकाश भरने वाले हैं। और एक अर्थ होता है सब प्रकार के ऐश्वर्य को देने वाले हैं। देखिए सूर्य है ना जी, ये सूर्य है तभी हमको ऐश्वर्य मिल रहा है। व्यक्ति धंधा करता है, व्यापार करता है, नौकरी करता है, खेती करता है, सूर्य के होने पर संभव है ये। अगर सूर्य उदय नहीं हो तो न खेती हो, न कोई धंधा हो, न कोई दुकान खोले, न कोई काम हो। खाली रात ही रात हो तो संसार चले क्या, नहीं चलेगा। तो जो भी आप ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं, इसमें जो सूर्य उसका बहुत बड़ा हाथ है। तो परमात्मा सविता है, सूर्य स्वरूप है, सब प्रकार के ऐश्वर्य को देने वाले हैं। तो ऐसे तत्सवितु सविता परमात्मा का। वरेण्यम हम वर्ण करें, वरेण्यम माने जो परमात्मा वर्ण करने के योग्य है, वर्णीय है। तो हम ऐसे सविता परमात्मा का वर्ण करें, ठीक है जी। वरेण्यम माने हम आपका वर्ण करते हैं, आप वर्णीय हैं। भर्गः, भर्गः कहते हैं शुद्ध स्वरूप परमात्मा को। भर्गः माने शुद्ध स्वरूप। जैसे कि सोना है, सोने में कितना ही मल लगा हो, अशुद्धि हो, आप जब उसको अग्नि में तपाते हैं वो शुद्ध हो जाता है ना। तो ऐसे परमात्मा हमको शुद्ध करने वाले हैं। और देखिए
मूंगफली है, चना है, आप उसको अग्नि में भून देंगे, अब फिर उस बीज को आप डालेंगे खेत में, अब बताओ उसमें अंकुर आएगा? हाँ जी, पता है आपको किसी को? जब चना को मूंगफली को भून देते हैं और उसको बीज के रूप में प्रयोग करो, उससे खेती कर सकते हैं क्या आप? नहीं कर सकते हैं। क्यों? हाँ जी, हाँ हाँ, माने उसकी जो थी अंकुरण शक्ति वो खत्म हो गई, उसमें बीजपन नहीं रहा, अब उसको बीज के रूप में हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे परमात्मा भर्गः समस्त क्लेशों को भून देने वाला है। समझ गए? परमात्मा कैसा है? समस्त क्लेशों को भून देने वाला है। जब क्लेश भून गए, अब उसमें बीज शक्ति नहीं रही। जब तक क्लेशों को नहीं भूनेंगे, माने नहीं जलाएंगे, नष्ट नहीं करेंगे, वे क्लेश ही नए जन्म को प्रदान करते हैं। वो 5 क्लेश हैं, पता है कौन कौन से? 5 क्लेश: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ये 5 क्लेशों के रहने तक हमको जन्म और मरण के बंधन में आना ही पड़ेगा। अगर जन्म मरण को नष्ट करना है, इन 5 क्लेशों को नष्ट करो, इनको जलाओ, भूनो, खत्म करो। तो वो परमात्मा भर्गः है, इन क्लेशों को भून देने वाला है, भस्म कर देने वाला है। तो वो भर्गः कहलाता है, और शुद्ध स्वरूप है, हमको शुद्ध करने वाला है। और कैसा है? देवों का देव महादेव है। तो कहा मंत्र में देवस्य, ऐसे परमात्मा देव का, षष्ठी एक वचन है, देवस्य, देव का। कौन देव का? परमात्मा देव का, देवों के देव महादेव का। धीमहि, हम ध्यान करें। धीमहि माने ध्यान करें, उनके गुणों को धारण करें। फिर क्या होगा? धियो माने हमारी बुद्धि को, जो परमात्मा, यो माने जो परमात्मा, न माने हमारी, तो हमारी बुद्धि को वो परमात्मा क्या करेगा? प्रचोदयात, सन्मार्ग में प्रेरित करेगा। तो हम प्रार्थना क्या करेंगे? धियो यो नः, हे परमात्मा आप हमारी बुद्धि को प्रचोदयात, सन्मार्ग में प्रेरित करें। ये गायत्री मंत्र का अर्थ हो गया। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब इसका अर्थ करेंगे। हे परमात्मा आप सर्वरक्षक हैं, आप प्राणदायक हैं, आप दुख नाशक हैं, आप सुखदायक हैं, आप सकल जगत के उत्पादक हैं, आप सर्वश्रेष्ठ वर्णीय हैं, वर्ण करने योग्य हैं, और समस्त क्लेशों को भस्म करने वाले हैं। आप परमात्मा देव का हम ध्यान करते हैं, आप हमारी बुद्धि को आपकी ओर ले चलिए, है ना? जो सन्मार्ग में है, हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में ले चलिए। तो जो सन्मार्ग में है, जो सन्मार्ग में है वो कहाँ चलेगा? ईश्वर की ओर चलेगा। तो हे परमात्मा आप हमको आपकी ओर ले चलिए, वेद मार्ग में ले चलिए, योग मार्ग में, यज्ञ मार्ग में हमको आगे बढ़ाइए। ये है प्रचोदयात का अर्थ। तो ये गायत्री मंत्र का अर्थ आपको बता दिया संक्षेप में, थोड़ा विराट भी अर्थ बता दिया। अब ये अर्थ जान लिए, अब क्या करेंगे जी? आपको कहा गया कि अंगूर खाओ, आंवला खाओ, हैं, और संतरे खाओ, इनमें बहुत विटामिन है, बहुत शक्ति है, कह दिया गया। कोरोना काल है भाई, विटामिन सी प्राप्त करो, आंवला खाओ, ठीक है? तो ये सब जो गुणगान कर रहे हैं कि आंवला खाओ, आम खाओ, इसमें ताकत है, शक्ति है, बल है ना? तो जो गुणगान कर रहे हैं और बोल रहे खाओ खाओ, अब उस गुण को जान करके, उसके बल को जान करके, फिर भी अगर आप नहीं खाएंगे तो अब हम क्या करेंगे बताओ? उन्होंने बता दिया भैया अंगूर है, लो आपको दे भी रहे हैं, खिला भी रहे हैं, प्लेट में रख भी दिए, अंगूर के लाभ बता दिए, बहुत विटामिन है, बहुत शक्ति मिलती है, सात्विक पदार्थ है, खाओ, जूस बनाकर पियो, आपको प्लेट में रख दिए। तो न तो आप खाते हैं, न इसका जूस बनाकर पीते हैं, वो पड़े पड़े सूख गया, बताओ क्या फायदा हुआ? आपको लाभ मिलेगा? नहीं मिलेगा। ऐसे अपने गायत्री मंत्र बता दिया, इसका अर्थ बता दिया, और फिर भी अगर आप घर में इसका जप नहीं करेंगे, बताओ को लाभ मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसलिए गायत्री मंत्र के अर्थ को जान करके, समझ करके इसका जप भी करना है, ठीक है जी? अथवा
कोई गुणगान कर रहा है मान लीजिए, ठीक है, बादाम लो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, मूंगफली लो बहुत बढ़िया है, इसमें प्रोटीन है। अब ये क्यों लाभ बता रहा है? इसका सेवन करो, भले खाओ मत कह चलो, आप बादाम खाओ नहीं कह रहा है, मूंगफली खाओ नहीं कह रहा है, बता रहा है कि भाई बहुत शक्ति है, प्रोटीन है, ये है वो है। तो क्यों लाभ बता रहा है? उसको जान करके आपकी रुचि हो जाए उसमें, इसलिए आपको उसके लाभ को बता रहा है। तो हम जो गायत्री मंत्र का अर्थ बताते हैं कि इसका जप करने वाला दुख से छूट जाता है, सुख पाता है, आयु पाता है, उसकी जीवनी शक्ति बढ़ जाती है, ये लाभ बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी रुचि हो जाए गायत्री मंत्र जप करने में, ठीक है जी, और आपको उसका लाभ मिले, इसलिए गायत्री मंत्र का अर्थ बता रहे हैं। और इसलिए हमने ये 1 करोड़ गायत्री जप अभियान चला रखा है, प्रेरणा देने के लिए लोगों को, कि लोग प्रेरित होवें और घर घर में 100 बार गायत्री मंत्र का जप करें। हर घर में लोग करें, हर व्यक्ति जप कर सकता है। और सुबह शाम तो हमने नियम दिया है, सुबह 4 से 8 के बीच में, शाम को 4 से 8 के बीच में, लेकिन आपको जब समय तब करो, आगे पीछे भी कर सकते हैं। रात को नींद खुल गई 12-1 बजे तब भी जप करो, कोई बात नहीं है, जप करते करते सो जाओ नींद आए तो आप कभी भी और कहीं भी जप कर सकते हैं। रास्ते में आ रहे हैं जा रहे हैं तो भी जप कर सकते हैं। मान लीजिए तकलीफ है गिनती में, तो गिनती मत करो, बिना गिनती के भी जप कर सकते हैं। गिनती करना कोई अनिवार्य नहीं है। हाँ, गिनती करने का लाभ क्या होगा? आपके प्रत्येक रहेगी सजगता, रहेगी सजगता, आप सावधान रहेंगे, मुझे इतना 100 बार कम से कम करना है, तो अंदर से अलर्ट रहेंगे। और कोई संकल्प नहीं, कुछ नहीं, कभी 10 बार किए, कभी 20 बार किए, कभी नहीं भी किए, तो वो क्रम टूट जाता है। इसलिए संकल्प करना चाहिए कि मैं कम से कम 100 बार तो करूंगा ही करूंगा। तो संकल्प से व्यक्ति उसमें आरूढ़ होता है, आरूढ़ माने उसको करने लग जाता है। तो गायत्री मंत्र जब करेंगे तो क्या लाभ होगा? गायंतम त्रायते इति गायत्री, जो गाने वाले को भव सागर से तार देती है वही तो गायत्री है। ये महामंत्र है। जो गायत्री मंत्र का जप करता है वो महान बन जाता है, उसका जीवन महान बन जाता है, उसके परिवारजन महान बन जाते हैं, उसके बाल बच्चे महान बन जाएंगे। क्यों? वो खुद जप करेगा तो दूसरों से जप करा पाएगा। अब मैं आपको बोलता हूँ जप करो जप करो, मैं खुद करता हूँ सुबह शाम 100 बार, अधिक करता हूँ मैं तो मैं स्वयं जप करता हूँ, इसलिए आपको जप करने के लिए कह पा रहा हूँ। और मैं खुद जप करूँ नहीं, आपको कहूँ जप करो जी, प्रभाव पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो आप खुद जप करेंगे तो आपके बच्चों को जप करने के लिए कह पाएंगे, अब बच्चों में प्रभाव पड़ेगा, है कि नहीं है? इसलिए स्वयं जप करें और अपने बच्चों से भी जप कराएं। वो 100 बार न करें कोई बात नहीं, छोटा बच्चा है, जितनी आयु है उतना बार जप करें, जब तो करे, शुरू तो करें। तो गायत्री मंत्र जो जप करेगा परिवार, वो परिवार स्वर्ग बन जाएगा। उस परिवार में विघ्न बाधाएं नहीं आती हैं, संकट घर के टल जाते हैं, ठीक है जी, उस घर में सुख शांति आती है, प्रेम बढ़ता है। देखो ये नियम है, आप अग्नि पास बैठेंगे तो गर्मी तो आएगी जी, आप अग्नि पास बैठेंगे तो गर्मी तो आएगी ना। हाँ जी, आप अग्नि पास बैठेंगे तो गर्मी आएगी नहीं आएगी? आएगी। ऐसे ही परमात्मा के जप ध्यान करने के लिए बैठेंगे तो आपको उसका जो गुण है मिलेगा ही ना, उसमें आनंद है, परमात्मा में आपको आनंद मिलेगा, परमात्मा में ज्ञान है, आपको ज्ञान मिलेगा, परमात्मा में सब प्रकार का ऐश्वर्य है, आपको सब प्रकार का ऐश्वर्य मिलेगा। आप धूप में बैठेंगे तो प्रकाश आएगी, गर्मी लगेगी, सीधी बात है। ऐसे ही गायत्री मंत्र का जप करने बैठेंगे तो दुख से छूटेंगे और आपको सुख मिलेगा ही मिलेगा। ये नियम है, परमात्मा का ही नियम है। और परमात्मा ने कह रखा है कि तुम मेरे काम करो, मैं तुम्हारे काम करूंगा। होता उल्टा है जी, वो तो हमारे लिए काम कर ही रहा है और हम उसके काम नहीं करते हैं, है कि नहीं है? हमारे काम कर रहा है मतलब, देखो सूर्य है, इसको रोज उगा रहा है, रोज अस्त कर रहा है ना, ये सूर्य कौन घुमा रहा है बताओ? चंद्र को कौन चला रहा है? ये सारे सूर्य चंद्र चला रखे हैं जी, तो हमारे लिए तो चला रखा है परमात्मा ने, तो हमारा काम तो कर रहा है और हम उसके काम नहीं करते।
परमात्मा ने कहा कि बेटा अगर तुमको ये संसार को सुखदायी बनाना है तो कम से कम घर में यज्ञ कर लेना, तो तुम्हारा घर भी स्वर्ग बनेगा, संसार वो भी सुखदायी बनेगा। अब वो कहता है हम नहीं मानते हैं, बताओ, तो उसकी बात हम नहीं मानते जी। जैसे बच्चे कहते हैं हाँ कि भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है, हाँ मैंने कहा सूर्य देव है। हाँ, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। जो सूर्य है वो परमात्मा का झंडा है, जैसे तिरंगा, तिरंगा झंडा देखते ही लोग बोलेंगे ये भारत का झंडा है, ठीक है। तो भारत को बतलाने के लिए जो तिरंगा है वो क्या है, प्रतीक है कि नहीं जी। ऐसे अगर जानना हो परमात्मा को, देख लो सूर्य को, ये मंत्र आता है, ये कहा है केतवः, ये केतु हैं, परमात्मा को बताने के लिए केतु हैं। और मंत्र आता है उदुत्यम जात वेदसम देवम वहंति केतव, उस देवों को देव परमात्मा महादेव को ये सब बतलाने वाले हैं, सूर्य चंद्र वेद के मंत्र ये सब बतलाते हैं। हाँ जी, हाँ, आपकी शंका को उत्तर दूंगा, ये पूरा करते, ठीक है ना। तो हाँ, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो मैं कह रहा था आपको कि परमात्मा को अगर जानना हो ना, संसार को ही देख लो, इतना अद्भुत संसार है, बिना परमात्मा के नहीं बन सकता है। और हमारे लिए परमात्मा ने ये सूर्य चंद्र और जल अग्नि वायु सब बना के निःशुल्क दिया है। शरीर कितना अच्छा दिया बताओ, आँख कान हाथ पैर सब बना के दिया है ना। अब इतना अच्छा शरीर पा करके भी अगर हम थोड़ा गायत्री मंत्र जप नहीं करते हैं, थोड़ा परमात्मा का ध्यान नहीं करते हैं, तो बताओ वो पशु पक्षी बंदर भालू और हम मनुष्य में क्या अंतर रहा जी। बंदर पास भी 2 हाथ है ना, 2 पैर हैं, लेकिन वो जप नहीं कर सकता है ना, वो हवन नहीं कर सकता है। और हमारे पास भी 2 हाथ पैर हैं और हम भी जप नहीं करें, हम भी हवन नहीं करें, तो बताओ वो बंदर में और हम में क्या अंतर रहा। इसलिए जप करें, ध्यान करें और जितना हो सके समाज की सेवा करें और मनुष्य हैं उनकी सेवा करें, थोड़ा परोपकार भी करें, ये सब प्रेरणा मिलती है। जो गायत्री का उपासक है वो परोपकारी होता है, वो धर्मात्मा होता है और सहनशील भी होता है, ठीक है जी। और अंदर से प्रसन्न रहता है, वो दयालु होता है, दाता बन जाता है। क्यों, परमात्मा महान दाता है, वो देव है, देव माने देने वाला। तो आप उसका ध्यान करेंगे, आप भी देव बनेंगे, देवता बन जाएंगे। इसलिए आप रोज सुबह शाम गायत्री मंत्र जप करें, 100 बार जप करें, अपने घर में ही जप करें। और सुबह शाम नहीं कर पाते हैं भले ही आगे पीछे कर लें, लेकिन करें। और अर्थ मैंने बता दिया आपको, ये अर्थ को मन में बना के ये भाव सहित आप जप करें, आपको बहुत अधिक लाभ होगा। तो ये साल भर तक चलेगा हमारा जो जप अभियान है, 1 साल तक चलेगा। तो साल भर तक रोज सुबह शाम 100 बार करेंगे तो 500 लोग जुड़ चुके हैं इस जप अभियान में। 1 लाख जप रोज होगा, 1 लाख जप रोज होगा, सब करेंगे तो सभी से आपसे निवेदन है कि आप लोग इसमें जुड़ें और रोज सुबह शाम 100 बार जप करें और 1 करोड़ गायत्री जप अभियान को सफल बनाएं और अपने जीवन को भी सफल बनाएं, महान बनाएं, सुखमय बनाएं। ओम शांति ओम शम। सबको सादर नमस्ते।